आज मैं BSSC CGL 3 का विषय गणित लेकर के आए हैं। ये गणित का जो प्रारूप बनाया गया है, ये प्रारूप 2010 प्रथम CGL, 2014 द्वितीय CGL के प्रश्नों के डाटा को मैंने यहाँ एकत्रित किए और उसी के आधार पर 2022 में जो परीक्षा संचालित हो रही है BSSC CGL 3 का, तो उसी प्रारूप के आधार पर मैं 2022 का अपना अनुभव आप लोगों के बीच साझा कर रहे हैं। उसी प्रारूप के अनुकूल 2022 में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसको मैं आज बताने जा रहा हूं। कुछ और भी कहना है कि जब कोई कार्य करने के पहले योजना अगर बना लिया जाए तो कार्य सफल माना जाता है। वो सफलता के पीछे ही सफलता छुपी हुई है, हार के पीछे जीत छुपी है। जब हारिएगा नहीं तो जीतिएगा कैसे? जब असफल होइएगा नहीं तो सफल कैसे होइएगा? वो सफलता के पीछे सफलता और हार के पीछे जीत छुपी हुई रहती है। तो इसी हार को CGL 3 में मैं उन विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं कि जो तैयारी कर रहे हैं और मैं गणित का जो डाटा यहाँ एकत्रित किए हैं वो पूर्व के परीक्षा में पूछे गए प्रश्न को यहाँ रखा गया है और चैप्टर को रखा गया है। तो और यही चैप्टर से प्रश्न पूछा गया है 2 परीक्षा में। तीसरा परीक्षा में भी संभावना 100% है कि यही सब पूछेगा। CGL का जो एग्जाम होता है वो बिहार के लिए मिनी BPSC है या मिनी IAS इसको कह सकते हैं। इसमें अच्छे अच्छे पोस्ट हैं, अच्छे वेतन है और सम्मानित पद भी है। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं कि इस कार्य को करने के लिए जिद होना चाहिए। जो जिद करेगा वही जीतेगा, जो जिद ही नहीं करेगा वो जीतेगा क्या? जिद करने का मतलब है कि वो अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर है, अध्ययनशील है और प्रयत्नशील भी है। आइए आज गणित के प्रारूप को देखा जाए। गणित का जो प्रश्न रहता है वो 25 नंबर का होता है, 25 नंबर का, यानी 25 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके पहले मैंने विज्ञान विषय पर प्रारूप बनाए। विज्ञान और गणित का जो है समान अंक और समान क्वेश्चन BSSC पूछती है। तो 25 क्वेश्चन मतलब 25 नंबर। एक क्वेश्चन का मार्क्स 4 नंबर है, तो 25 क्वेश्चन का नंबर 100 होगा। तो आइए 25 क्वेश्चन को देखा जाए। सबसे पहले ये देखिए कि यहां हमने गणित में जो चैप्टर है, जो अध्याय है, उसको मैंने लिख डाला है। उसके बाद है वर्ष 2010 है, 2014 है। तो 2010 में जो पूछा गया है उसको बताया गया है और कौन कौन चैप्टर से पूछा गया है
वो भी बताया गया है। कितना क्वेश्चन पूछा गया है वो भी बताया गया है। 2022 में संभावित कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी बता दिया जाएगा। आप लोगों को सिर्फ मेहनत की आवश्यकता है। अगर हम गाइडलाइन दे रहे हैं, इस गाइडलाइन के अनुकूल आप तैयारी करते रहिए। उसके बाद आपका मेरा गाइडलाइन कितना आपके लिए लाभदायक है वो तो परीक्षा देने के बाद ही पता चलेगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि गणित में 2010 में कौन कौन चैप्टर से क्या क्या पूछा है। तो गणित विषय में अनुपात से 2010 में एक क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद है साधारण ब्याज से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ये मिला हुआ चैप्टर है। तो साधारण ब्याज से 2 क्वेश्चन पूछा 2010 में। मिश्रण से 1 क्वेश्चन पूछा 2010 में। सरलीकरण से 2 क्वेश्चन पूछा 2010 में। औसत से 2 क्वेश्चन पूछा है 2010 में। माध्य से 1 क्वेश्चन पूछा है 2010 का जो सीजीएल था उसमें। श्रेणी सीरीज से 1 क्वेश्चन पूछा है। पाइप टंकी से 1 क्वेश्चन पूछा है। प्रतिशत से 2 क्वेश्चन पूछा है। लाभ हानि से 2 क्वेश्चन पूछा है। और आयु से यानी उम्र का निर्धारण से 1 क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद है लोसो से। लोसो और मोसो एक ही चैप्टर है, तो लोसो से 1 क्वेश्चन पूछ दिया है। फिर मोसो से भी 1 क्वेश्चन पूछा है, अलग अलग करके पूछा है। समीकरण से 2 क्वेश्चन पूछा है। सिक्के और पैसे से 1 क्वेश्चन पूछा है। क्षेत्रफल से 1 क्वेश्चन पूछा है। परिमाप से 1 क्वेश्चन पूछा है। घातांक से 1 क्वेश्चन पूछा है। उसका त्रिकोणमिति से नहीं पूछा है। बीजगणित से पूछा है, तो बीजगणित को भी मैंने डाल दिया है। अब यहां देखना है कि 2014 में भी अनुपात से 1 क्वेश्चन पूछा है। साधारण ब्याज से 1 क्वेश्चन पूछा है। मिश्रण से 2 क्वेश्चन पूछा है। सरलीकरण से 1 क्वेश्चन पूछा है। ये 2014 में पूछा है। औसत से 2014 में 1 क्वेश्चन पूछा है। माध्य से 2014 में 1 क्वेश्चन पूछा है। श्रेणी से 2014 में नहीं पूछा है। पाइप टंकी से 1 क्वेश्चन पूछा है। प्रतिशत से 3 क्वेश्चन पूछा है। प्रतिशत से लाभ हानि से 2 क्वेश्चन पूछा है। आयु से 2 क्वेश्चन पूछा है। लोसो से ना पूछ करके 2014 में मोसो से पूछा है 1 क्वेश्चन। मोसो से फिर 2010 में नहीं पूछा है। समीकरण से 1 क्वेश्चन पूछा है। सिक्के और पैसे से नहीं पूछा है। क्षेत्रफल से 2 क्वेश्चन पूछा है। परिमाप से 2 क्वेश्चन पूछा है। घातांक से 1 क्वेश्चन पूछा है। त्रिकोणमिति से नहीं पूछा है। बीजगणित से 1 क्वेश्चन पूछा है। ये जो हमने बताए हैं ये डाटा है आपका 2010 और 2014 में पूछे गए प्रश्नों का डाटा है और चैप्टर का डाटा है। और इसी आधार पर मैंने अनुमान के आधार पर अब हम 2022 में भी बताने जा रहे हैं कि कौन कौन चैप्टर से क्या पूछेगा। तो देखा जाए अनुपात से 2010 में भी पूछा, 2014 में भी पूछा, तो इससे भी 1 क्वेश्चन पूछ देगा। साधारण ब्याज से 2 क्वेश्चन पूछा, 1 क्वेश्चन पूछा, तो इससे भी 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। साधारण ब्याज से यानी SI और CI दोनों मिला करके 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। मिश्रण से 1 क्वेश्चन, सरलीकरण से 2 क्वेश्चन, औसत से
2 क्वेश्चन, माध्य से 1 क्वेश्चन, श्रेणी से 1 क्वेश्चन, पाइप टंकी से 1 क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रतिशत से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, लाभ हानि से भी 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, आयु से 1 क्वेश्चन पूछ सकता है। अब यहां देखिए, ये 2022 में जो संभावित प्रश्न है उसको मैं बताने जा रहा हूं, और उसके बाद लोसो मोसो से 1 क्वेश्चन पूछ सकता है, दोनों मिला करके, इससे भी मिला करके पूछ सकता है और इससे भी मिला कर पूछ सकता है। उसके बाद इससे हो गया, समीकरण से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, सिक्के से नहीं पूछ सकता है, क्षेत्रफल से 2 क्वेश्चन पूछेगा, परिमाप से 1 क्वेश्चन पूछ सकता है, घातांक से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, त्रिकोणमिति से नहीं पूछा है तो त्रिकोणमिति से भी 1 क्वेश्चन पूछ सकता है, बीजगणित से 1 क्वेश्चन पूछ सकता है। अब ये मैंने आपको 2022 का मैंने डाटा बता दिया। अब यहां देखना यह है कि 2022 को जो मैंने डाटा बनाए हैं इस तरीके से यहां जोड़िए तो कितना क्वेश्चन होता है। 1 2 1 3 1 4 4 8 10 11 4 15 1 16 16 17 2 19 2 21 1 22 2 24 1 25। टोटल क्वेश्चन नंबर जो होता है, टोटल क्वेश्चंस नंबर 26 आया। अब आपको इसी को आधार मान करके इसी चैप्टर को आपको अभी अध्ययन करना है, प्रैक्टिस करना है, बनाना है। उसके बाद ये अगर कंप्लीट हो जाता है तो 8 9 10 का NCERT 8 9 10 का क्लास 8 9 10 का बनाना है, देख लेना है कि उसमें क्या क्या है, क्या हमको नहीं आता है, जो नहीं आता है उसको टच कर लेना है। ये मेरा दावा है कि इतना अगर आप अध्ययन करते हैं तो समझिए कि आपका जिद है, और इसी जिद पर आप जीत जाइएगा। 25 में से 25 क्वेश्चन बना दीजिएगा, और ये 25 में 25 जब बन गया तो BSSC CGL का PT श्योर हो गया। इसलिए गणित जो है 25 में 25 अंक ला सकता है। इसमें अगर आपको पूरा पकड़ है तो 25 में से 25 प्लस पूछा जाएगा। अब आइए कि ये परीक्षा जो संचालित होने वाली है, इस परीक्षा में बिहार के सभी विद्यार्थी का इशारा इस प्रतियोगिता परीक्षा पर है, लेकिन जितना सीट है उतना ही पढ़ने लड़ाई शुरू होगा, उसी पर न हार जीत होगी। तो जितना बताना था हम बता दिए हैं, उसके अलावे जो भी पूर्व में बताए गए प्रारूप का जो हम बताए हैं उस प्रारूप को भी देख लीजिए। देखने के बाद हमको नहीं लगता है कि कुछ वैसा गणित का प्रश्न छूटना चाहिए, इसलिए कि गणित में जितने भी चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं उन सारे चैप्टरों को हमने प्रारूप में रख डाले, और ये जो बताए हैं डाटा इसको तो 100% कंप्लीट कीजिए, इसको 100% कंप्लीट कीजिए। निर्णायक प्रश्न प्रारूप का आधार यही रहेगा, और जब ये प्रश्न प्रारूप का आधार आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो कौन आपको बाजी मारने से रोक लेगा। जब कोई पहलवान पहलवानी करता है तो उसके फिर तैयारी करता है, खाता है, इसलिए कि उसको शरीर को बनाना है, ताकत बढ़ाना है। तो आपको परीक्षा में बैठने के पहले जो कमजोरी है
उसको तो दूर करना पड़ेगा। जब दूर नहीं कीजिएगा तो कैसे सफल पाइएगा। सफलता प्राप्त करने के पहले आप अपना कमजोरी को दूर करें, प्रैक्टिस करें। गणित का प्रैक्टिस जो है फुल प्रैक्टिस करें और देखिए कि जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसको बनाइए और इस चैप्टर को छोड़ना नहीं है। ये चैप्टर जब आपका कंप्लीट है तो समझिए गणित कंप्लीट है। 25 नंबर आपको कोई नहीं रोकेगा। अब है गणित मन का चीज है। गणित जब बनता है तो बड़ा आनंद आता है और बीएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है ये भी बड़ा आनंद का विषय है। एग्जाम भी आनंददायी है। तो जितना ये जो प्रारूप बता दिए हैं इस प्रारूप को मद्देनजर रखते हुए आपको बताना है, चलना है, कहीं किन्हीं को कोई परेशानी नहीं है। और मैं अगला जो परीक्षा पुनः जो निकलने वाली है उसका मैं तैयारी, हमारी रिसर्च टीम जो है हर विषय का अलग अलग एनसीईआरटी पर आधारित एनसीईआरटी का नोट्स तैयार करवा रही है। जब एनसीईआरटी का नोट्स तैयार हो जाएगा तो कोई भी परीक्षा देने जाइएगा 100% गारंटी है कि गणित रहे, विज्ञान रहे, जीएस रहे या मैथ रहे या रीजनिंग रहे, सारे के सारे क्वेश्चन आपको लग जाएंगे परीक्षा में। इसलिए कि विद्यार्थी जो है मार्केट का चीज पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी तो करते नहीं हैं। मेरा कहना है कि आप लोग जितने भी सचिवालय सहायक के परीक्षार्थी हैं वे सभी परीक्षार्थी इस डाटा के अनुकूल तैयारी करें और तैयारी सुसंगठित करें, सिस्टमेटिक ढंग से करें। उसके बाद देखिए कि आपके मन में ही लगेगा कि हमको तैयारी पूर्णतः हो गया है। जब आपका मन में रहेगा कि आप तैयारी कर लिए हैं तो परीक्षा तो निकल ही जाएगा। आप अपने क्षेत्र में जहां आप रहते हैं वहां के आसपास के विद्यार्थियों में अगर 1 नंबर नहीं रहिएगा तो कैसे परीक्षा सफल होइएगा। इसलिए पहले आप अपना क्षेत्र में 1 नंबर रहिए, अपने गांव में 1 नंबर रहिए। तो गांव लेवल पर जब आप 1 नंबर में रहिएगा तो न जिला नंबर में होइएगा, और जब जिला में 1 नंबर होइएगा तो न बिहार में 1 नंबर आइएगा। इसलिए पहले अपना स्टेटस को बनाइए। स्टेटस को बनाने के बाद ही आपका स्टेटस आगे बढ़ेगा। तो ये 25 नंबर जो मेरा बताने का पर्पस था कि विद्यार्थी लोग बहुत व्यग्र से चिंता कर रहे हैं कि गणित का प्रोग्राम बनाइए सर, गणित का प्रोग्राम बनाइए। आज मैंने गणित का डाल दिए हैं। उसके बाद फिर आया है कि रीजनिंग का प्रोग्राम बनाइए, रीजनिंग का प्रारूप बनाइए। तो रीजनिंग का भी प्रारूप 2-3 दिन के अंदर हम बना डालेंगे। अब उसको देखने के बाद कि कौन चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछता है उन सारे चैप्टरों को बताया जाएगा। उसके बाद मेरा अनुभव जो है आपको सहयोग करने के लिए, और जितना हम बता रहे हैं ये मेरा गारंटी है, मेरा अनुभव कहता है कि अगर इतना आप कवर कर लीजिएगा तो भी बीएसएससी सीजीएल में कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। हम परेशानी दूर करने के लिए है, ना कि परेशानी से जूझने के लिए है। परेशानी दूर होगी तो मेरा क्रेडिट आपके बदौलत बनेगा और आप जब सफल होइएगा तो मेरी सफलता है। आप असफल हैं इसका मतलब मैं असफल हूं। इस तरीके से आप जो है इतने सारे जो प्रोग्राम बताए हैं डाटा मैथ का, मैथ को डाटा को कवर कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी परीक्षा में 40 दिन है, 40 दिन में आप इसको कवर कर लीजिएगा। इस तरीके से आप गणित का तैयारी कीजिए। जो परेशानी है कमेंट में डालिए। एसएससी सीजीएल के लिए किसी तरह का जो परेशानी रहेगा उसको कमेंट में डालिए, सलाह दीजिए।
और कमेंट भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, इसलिए कि ये चैनल मेरा नहीं है, ये चैनल आप लोगों का है। हम आप लोगों के लिए बनाए हैं, और जब आप सहयोग कीजिएगा तो आपका चैनल आगे बढ़ेगा, आपका चैनल आगे बढ़ेगा तो आप आगे बढ़िएगा। इस तरीके से ये जो है इसका अध्ययन कीजिए, जोर से अध्ययन कीजिए। हारना नहीं है, जीतना है। और सफल नहीं होना है, सफल होना है। और जिद कीजिए तभी जीतिएगा।